आज की हमारी क्लास HDP सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और आज अपन पढ़ेंगे बोटुलिज्म के बारे में, जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस बीमारी को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो है आपके लिम्बर नेक और लोइन डिजीज़। ये अन्य नाम कोई सी भी बीमारी हो, उस बीमारी के दौरान दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर पड़ते हैं, चाहे टिटेनस हो, चाहे एंथ्रेक्स हो, चाहे ब्रुसेलोसिस हो और चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, उसका जो सिनोनिम या अन्य नाम है, जो उस रोग के दौरान जो लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उसका अन्य नाम रखा जाता है, ताकि पशु को या पशु की बीमारी को उसमें दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर रोग को पहचान कर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सके। अब अपन बात करते हैं बोटुलिज्म की एटियोलॉजी के बारे में। तो यह रोग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से होता है। बोटुलिज्म नामक रोग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अब अपन बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि जब पशु के बोटुलिज्म नामक रोग हो जाता है तो उस रोग के दौरान पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो बोटुलिज्म के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि पशु के शरीर में कितनी मात्रा में टॉक्सिन अंदर गया है। यानी बोटुलिज्म है जो एक टॉक्सिन के कारण होने वाला रोग है, और इस रोग के लक्षण टॉक्सिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि कितनी मात्रा में टॉक्सिन है जो पशु शरीर के अंदर गया है, तो उसके आधार पर ही इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब पशु के बोटुलिज्म नामक रोग हो जाता है तो बोटुलिज्म नामक रोग में पशु के बुखार नहीं होता है। दूसरा लक्षण है जबड़े व गले की मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण मुंह से लार गिरती है। इसमें भी फूड पॉइजनिंग होती है। तो जबड़े व गले की मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण पशु के मुंह से लार गिरती है और मुंह खुल नहीं पाता है। नेक्स्ट है पशु चारा व दाना न तो चबा पाता है और न ही निगल पाता है। जब जबड़े की मांसपेशियों में पैरालिसिस है तो उसके कारण पशु को दाना और चारा चबाने में बहुत परेशानी होती है। अगर निगलने की बात करें तो जब पशु के गले की मांसपेशियों में पैरालिसिस है तो कोई भी आहार है उसको आसानी से निगला भी नहीं जा सकता। पशु की जीभ बाहर लटकी रहती है और पैर की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाता है। पशु के पैर की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाता है, जिसे पशु चल भी नहीं पाता है और पशु पैर समेटकर बैठा रहता है। नेक्स्ट है पशु सिर को पेट के एक तरफ रखकर बैठता है, यानी जिस साइड में पशु के पेट में दर्द होता है उस तरफ पशु अपना मुंह कर लेगा या सिर कर लेगा और पैरों को समेटकर चुपचाप बैठा रहेगा। श्वास गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और अंतिम समय में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जबड़े की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो गया तो चारा दाना चबाने में दिक्कत हो गई। उसके पश्चात गले की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण आहार निगलने में दिक्कत हो गई, श्वसन क्रिया धीमी हो गई और अंतिम समय में रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैरालिसिस हो जाता है, जिससे पशु को श्वास लेने में परेशानी होती है और श्वास नहीं ले पाने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। अब अपन बात करें डायग्नोसिस की, तो इसका डायग्नोसिस है जो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। उपचार में अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी पशु के अपने को पता लग गया और कन्फर्म है कि इसके बोटुलिज्म है, तो इसका कोई प्रभावी इलाज तो है नहीं। इसको पहले टॉक्सिन को उदासीन करने के लिए एंटीडोट देंगे। जो बोटुलिज्म का टॉक्सिन है उसका एंटीडोट अपन देंगे, और वो है आपके बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन। बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन आता है
जो पशु को बोटुलिज्म नामक बीमारी के दौरान दिया जाता है। उसके पश्चात पशु के तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनाओं को कम करने के लिए CNS स्टिमुलेंट देते हैं, कोई भी सिक्विल वगैरह, क्लोरप्रोमाजिन है, कोई सा भी मान लो आप, एक CNS स्टिमुलेंट आपको देना है। उसके पश्चात रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर हो गया, श्वसन दर कम हो गई और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, तो उसके कारण अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देते हैं ताकि श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में संकुचन बढ़े और पशु आराम से श्वास ले सके। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है 250 ग्राम और 250 ग्राम सोडियम सल्फेट है आधा लीटर पानी में घोलकर पशु को पिलाना है, ताकि उसकी जो अभी फूड पॉइजनिंग हुई है, आहार पर मान लो टॉक्सिन के कारण, टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करने के कारण बोटुलिज्म रोग हुआ है, तो पशु को भयंकर खुले दस्त लगेंगे, जिसके कारण जो भी टॉक्सिन है वो पशु शरीर से बाहर आ जाएगा। और उसके पश्चात पशु को एविल का इंजेक्शन लगाना है, एनाल्जिन इंजेक्शन लगाना है और एक कोई से भी एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो आपको पशु को देनी है ताकि पशु इस बीमारी से ठीक हो सके। बाकी इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, ये अपन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो ही कर सकते हैं। तो ये आपके जो बोटुलिज्म नामक बीमारी थी एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी और ये डिजीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।